हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं जापानीज़ मूवी आनो कोनो तोरिको की ही एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आपको पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू। स्टार्टिंग में ही हमें हमारे हीरो यूरी को दिखाया जाता है, जो कि भोला भाला शर्मीला सा, एक तरह से कहूँ तो बिल्कुल नर्ड ही है। बस इसी वजह से ही आज के दिन तो उसे अपना बस स्टॉप ही छूट जाता है। इसके पेरेंट्स की जॉब्स ही ऐसी थी कि हर बार ही उनके ट्रांसफ़र के साथ साथ इसे भी स्कूल बदलना पड़ता था। अभी भी ये स्कूल एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए ही आया होता है, तभी इसकी नज़र शिजुको पे पड़ती है, जो कि एक फेमस मॉडल है और साथ में इसका चाइल्डहुड क्रश भी। उसे देखने के चक्कर में अपना स्टफ़ तो ये नीचे ही गिरा बैठा था। वो जब इसकी हेल्प करने आती है तो तब इसे देख के एकदम शॉक ही रह जाती है कि अरे यूरी, ये तुम हो? हम दोनों कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। स्टार होने के बावजूद भी उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। इसे अपना नंबर भी देती है एंड देन फिर बातचीत करते रहने का कह के वहाँ से चली जाती है। आज उससे मिलकर यूरी की पुरानी यादें ही ताज़ा हो गई थी। बचपन में शिजुको, इनका फ्रेंड शुबारू और ये एक ऑडिशन देने गए थे। उन दोनों का ड्रीम तो एक्ट्रेस बनने का था, बट इसकी विश खुद में कॉन्फिडेंस लाने और अपनी ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने की ही होती है। शिजुको इसे अफसर देख के हमेशा ही मोटिवेट करती आ रही थी कि तुम परेशान मत हो, तुम भी ज़रूर एक दिन बड़े एक्टर बनोगे। वो हमेशा ही एक एंजल की तरह आके इसके वरीज़ को ख़त्म किया करती थी। शुभारू तो बस इसका मजाक ही उड़ाता रह जाता। इसके लफ्ज़ों से कोई काम आता ही नहीं था। खेलते वक्त जैसे ही इसने शिजुको को गिरते हुए देखा, फ़ौरन से उसकी हेल्प करने पहुंच आया। हालांकि इस दौरान खुद को भी इसे चोट ही लग गई थी, पर अपनी भला किसे परवाह। अभी तो पास्ट की यादों में खोया ये क्लास में ही बैठा होता है। शुभारू तो वाकई ही में एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका था। बाकी गर्ल्स के साथ साथ शिजुको खुद भी उससे काफ़ी एडमायर नजर आ रही होती है। इधर यूरी को प्रोड्यूसर कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। असल में शिजुको का पहले वाला असिस्टेंट जॉब छोड़ के जा चुका था, सो उसने यूरी को ही अपना न्यू असिस्टेंट बनाने के लिए इन्हें सजेशन दी थी। सो इसलिए अब वो यूरी को ही शिजुको का असिस्टेंट बनने के लिए कहते हैं। ये फॉर्म लेके अभी जा ही रहा था कि डायरेक्टर कोंडो से टकरा जाता है। उन्हें तो पहली नज़र में ही इसके अंदर मौजूद एक्टर की पहचान हो गई थी कि ये लड़का तो बहुत हैंडसम भी है और साथ में बहुत आगे जाके तरक्की भी करेगा। आते ही शिजुको अपनी लिपस्टिक दिखा के कहने लगती है कि ये बहुत बुरी है ना, जाओ मेरे लिए न्यू लेके आओ। वो फिर एक स्टोर पे आ भी चुका होता है। इधर ही उसकी नज़र एक मैगज़ीन पे पड़ जाती है, जहाँ पे शिजुकी के साथ साथ सुबारू की भी फ़ोटोज़ मौजूद थी। उस वक्त इसे तो अपना आप बहुत ही डाउन फील होता है कि भला मुझ जैसा निकम्मा लड़का आखिर क्यों कर शिजुको को पसंद कर सकता है। अगले ही सीन में ये शिजुको को उसके शेड्यूल के बारे में ही बताने लगा था। अब जब उसे पता चलता है कि नेक्स्ट उसका शूट तो शुबारू के साथ होने वाला है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे हमें तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये उसे पसंद करती है। शुबारू तो पूरे टाइम पे ही सेट पे आ चुका था और बस इन लोगों को शिजुको के आने का ही वेट होता है कि इतनी लेट हो गई है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। यूरी उसे देखने फिर जाता है। वो तो बहुत ही घबराई हुई बैठी थी और साथ में बहुत नर्वस भी लग रही थी कि आखिर को उसके फेवरेट पर्सन के साथ ही उसका फर्स्ट शूट होने वाला था। और फिर यूरी उसे चेयरअप करने ही लगता है कि देखो, तुम्हारा ड्रीम एक्ट्रेस बनने का है ना, तो खुद को संभालो, वरना फिर ऐसे कैसे तुम्हें ड्रामा की ऑफर्स मिल सकती हैं। अब फिर वो एकदम फ्रेश हो जाती है। यूरी को आगे आगे पता चलता है कि शुबारू तो कब का यहाँ से जा चुका। उसके लेट आने की वजह से आज के दिन की शूटिंग भी कैंसिल ही होके रह गई है। अब यूरी को बहुत बुरा लगता है। वो उनसे शिजुको के लिए एक और ही चांस मांगने लगा था कि आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। इनके पास खैर अब एक मॉडल ही नहीं था, बाकी सारा सेटअप तो यहाँ पे मौजूद होता है। तभी डायरेक्टर को आइडिया आता है और वो यूरी को ही आज के दिन फिर शिजुको के साथ शूट करने के लिए कहता है। अब आखिर बात शिजुको के करियर की थी, वो कैसे मना करता, मान ही जाता है। अब जैसे ही वो रेडी होके आता है, सभी एकदम शॉकिंग कंडीशन में ही उसे देखने लगे थे। वो इतना हैंडसम और हॉट लग रहा था कि शिजुका खुद भी उससे नज़रें हटा नहीं पा रही होती। सो फाइनली इनका आज का शूट तो बहुत ही अच्छे से हो गया था। इन दोनों का कपल सबको ही काफ़ी पसंद आता है। सोशल मीडिया पे इन्हीं को लेके ही बातें हो रही थी। स्पेशली गर्ल्स तो इस न्यू लड़के की हॉटनेस की दीवानियाँ ही होके रह गई थी।
शिज़ुको को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद अपनी लाइंस वगैरह की प्रैक्टिस वो यूरी के साथ मिलके ही करती है। इसी की वजह से ही उसमें अब अपने गोल्स को अचीव करने की और ज़्यादा एनर्जी आ चुकी थी। वो इस बात के लिए फिर से थैंक्स भी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। दोनों इधर थे ही सही कि तभी शुभारू की एंट्री होती है। वो बाकी गर्ल्स को इग्नोर करता सीधा इसके पास ही आया था। इवन के यूरी तक को बुलाना पसंद नहीं करता। अब जिस अंदाज से वो शिज़ुको के करीब आने की कोशिश करने लगा था और साथ में उसकी तारीफ़ें करने भी, उससे तो साफ ही पता चल रहा होता है कि ये भी शिज़ुको को पसंद करता है। इस बात से यूरी बहुत ही अपसेट हो जाता है। आखिर को उसका लव राइवल बड़ा ही हैवी किस्म का था। सबसे बड़ी परेशानी ये कि शिज़ुको भी तो उसे पसंद करती है। इसके बाद शिज़ुको इसे घुमाने लेके जाती है। जैसे जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, इनका बाउंड भी एकदम परफेक्ट ही बनने लगा था। दोनों एक दूसरे के क्लोज ही आने लगते हैं। यूरी तो हर एक चीज़ से ही उसे प्रोटेक्ट करने लगा था। उसका ये गेस्चर शिज़ुको को बहुत ही पसंद आता है। उसे कोल्ड ना हो जाए इसलिए वो तो फिर उसकी फ़िक्र करते हुए फ़ौरन से फिर उसकी बॉडी भी वाइप करने लगी थी। ये बात यूरी को अच्छी लगती है। दोनों ने एक जैसी की चेन्स भी बाय कर ली होती हैं। एक क्लास में बैठा अभी उसे देख ही रहा था कि शिज़ुका भाग के आती है कि मुझे एक प्ले में काम करने की ऑफ़र मिल गई है। वो बहुत ही खुश लग रही थी। उसका को एक्टर कोई और नहीं बल्कि शुभारू ही था। सो इससे बढ़ के उसके लिए और क्या खुशी की बात हो सकती थी। वो तो दिल लगा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। कहीं फिर से हिम्मत हार भी रही थी कि क्या मैं अपना रोल अच्छे से निभा पाऊँगी या नहीं। उसे इतना ज़्यादा डाउन होता देख के ये अब उसे इनकरेज करता है कि डोंट वरी, तुम बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दोगी। रिहर्सल स्टार्ट करने से पहले ही डायरेक्टर को खबर मिलती है कि शुभारू का तो एक्सीडेंट हो गया है। सो उसके ठीक होने तक तो वो अभी कुछ नहीं कर सकते। सभी बहुत ही टेंस के अब क्या होगा। उन्हें तो अपनी शूटिंग पोस्टपोन ही करनी पड़ेगी। शिज़ुको की खातिर फिर से यूरी एक और बड़ा कदम उठाता है कि शुभारू की जगह पे मैं ही रिहर्सल कर लेता हूँ। मुझे तो कुछ लाइंस वगैरह भी याद हो गई हैं। डायरेक्टर भी उसकी बात मान ही जाते हैं कि ठीक है। अभी से ही ये लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। शिज़ुको के साथ रह रह के उसमें तो अब कॉन्फिडेंस ही आ चुका था। दोनों मिलकर ही स्कूल आते जाते भी हैं। अगले दिन इसकी रिहर्सल के वक्त शुभारू की भी एंट्री हो जाती है। शौक में शिज़ुको का हाथ हैंडल से छूट ही गया था। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, यूरी फ़ौरन से उसकी हेल्प करने आ जाता है। हालांकि इस दौरान उसकी टांग भी ज़ख्मी हो जाती है। सभी फिर जल्दी से उसे देखने आ चुके थे। शुभारू को तो बस शिज़ुका की ही फ़िक्र होती है कि क्या तुम ठीक हो। वो उन सबको बताता है कि मैं अब कम्प्लीटली ठीक हो चुका हूँ। सो आज से सिर्फ मैं ही इसके साथ प्रैक्टिस करूँगा। यूरी को तो उसने जाने के लिए कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो अभी फिर अपनी लंगड़ाती हुई टांग के साथ वहाँ से चला जाता है। रिहर्सल के वक्त इसे तो जस्ट यूरी की शक्ल ही दिखने लगी थी, इसलिए हैरान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फाइनली इसे यूरी से लव हो ही चुका था। वो अब इसे कॉल करके हाल चाल पूछने लगती है कि तुम्हारी टांग अब कैसी है, ये मेरी वजह से हुआ ना। साथ में वो चाहती थी कि ये उसका प्ले देखने भी आए, पर वो फिर यहाँ पे उसे आगे से तो कुछ नहीं कहता। ये भी फिर उसे अपना ख्याल रखने का कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इनके प्ले स्टार्ट होने का दिन आ चुका था। सभी टिकट से बिक चुकी होती हैं। यूरी की भी एंट्री हो जाती है। वो तो शुभारू की जगह खुद को ही इमेजिन करने लगा था। अब भला उसे ऐसे कैसे किसी के साथ देख सकता था। अब फिर जैसे ही प्ले ख़त्म होता है फिर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी शुभारू की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो तो इसे शिज़ुको के बारे में ही बात करने लगा था कि वो सिर्फ मेरी है, तुम तो उसे डिज़र्व ही नहीं करते हो। आखिर तुम हो क्या चीज़, उससे दूर रहो तो ही बेहतर होगा। डायरेक्टर अब यूरी को कॉल करके एक फ़िल्म की ऑफ़र करते हैं जो कि लो बजट पे ही बनाई जा रही थी। उस ऑफ़र का तो शिज़ुको को भी मालूम हो चुका था। सो वो इसे इनकरेज करने के साथ साथ वो एक्सेप्ट करने के लिए भी कह देती है कि तुम्हें अब मेरा असिस्टेंट बन के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस वही ऑफ़र ही एक्सेप्ट कर लो। वो भी फिर ओके कहता वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर ने सबको इससे इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इसकी को एक्टर एक खाना नामी लड़की ही होती है जिसे ये काफ़ी पसंद आया था। इधर इनकी और उधर शुभारू और शिज़ुको की भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जब भी शिज़ुको उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तो सैड हो जाती है। यही हाल यूरी का भी था। वो भी उसे शुभारू के साथ देख के अपसेट।
डायरेक्टर जब शिजुको को यूरी और हाना का इंटीमेट सीन दिखाते हैं तो वो बहुत ही जेलस फील करती है। इवन कि उसे यहाँ पे घुटन ही होने लगी थी। सो वो सांस लेने के लिए बाहर टेरेस पे आ जाती है। तभी उसकी नज़र यूरी और शुबारू पे पड़ती है। वो उन्हें फॉलो करते हुए एक प्लेस पे आ चुकी थी। इनकी गॉसिप का टॉपिक शिजुको ही थी। शुबारू यूरी को एक शो का ही बता रहा होता है कि उसमें अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुम्हें मिला तो तुम शिजुको से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना, अगर वो मुझे मिला तो मैं करूँगा, सो यही हमारा बेटर वे होगा। वो भी इसकी बात पे अग्री कर लेता है। फाइनली नॉमिनेशन का दिन आ चुका था। सिचुएशन तो इस वक्त बहुत ही हार्ड किस्म की होती है। वह जीत तो फिर शुबारू की ही हुई। उसे ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। वो तो सीधा जाके शिजुको को लेता स्टेज पे ही आ चुका था कि मैं इसे पसंद करता हूँ। वो एकदम शौक के मुझसे पूछे बिना ये ऐसे कैसे कह सकता है। यूरी को ढूंढने निकलती भी है पर वो तब तक वहाँ से जा चुका था। वो डायरेक्टर को कॉल करके अपने अब्रॉड जाने का बताता है कि मैं हॉलीवुड में काम करके बहुत ही अच्छा एक्टर बनूंगा। अब बस एक यही मेरा ड्रीम बन के रह चुका है। वो तो फिर जानते थे कि ये शिजुको को ही पसंद करता है, इसलिए उसे यही पूछने लगते हैं कि तुम अपना कोई अधूरा काम छोड़ के तो नहीं जा रही हो ना। तो वो नो कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन जाते हुए उसे शिजुको के साथ बिताए सारे ही लम्हात याद आने लगे थे। साथ ही साथ वो उसे बहुत मिस भी करने लगता है। इसलिए वो अब शिजुको से अपनी लव कन्फेशन करने का सोच ही लेता है कि बाकी की बात बाद में ही देखी जाएगी। शिजुका को जब से यूरी के जाने का पता चला था वो सैड। आज उसका शुबारू के साथ वेडिंग सीन ही होता है। उसका फोकस काम पे ना देख के डायरेक्टर बाद में ही ये वाला सीन शूट करने के लिए कह देते हैं। शुबारू को तो अभी तक अपनी फीलिंग्स पे शिजुको से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था। सो उसे कंफर्म हो चुका होता है कि ये यूरी को ही पसंद करती है। उसकी भी एंट्री हो ही चुकी थी। वो तो आते ही यहाँ पे उससे अपना लव कन्फेस करने लगता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, बस ये बात मैं बता नहीं पाया। तो वो भी आगे से कहती है कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों ही खुशी से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। शिजुको ने इसे अब्रॉड जाने की भी इजाज़त दे दी थी कि तुम वहाँ जाके अपना ड्रीम पूरा करना और मैं इधर जब बेस्ट एक्टर बन जाओ तो हम दोनों ही पूरी दुनिया को दिखा के एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर देखते हैं कि कौन तुम्हें लुक डाउन करता। इनकी इस स्वीट सी कन्फेशन को तो बाकी सब भी बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। शुमारू भी इन्हें लेके खुश। वो जान चुका था कि हम किसी के दिल में जगह ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। अगले पर्सन को जो पसंद है बस उसी में ही उसकी खुशी होती है। हर इंसान की सोच में से ऐसी ही होनी चाहिए। यहीं पर ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। सो तब तक के लिए बाय।